नमस्कार। जिस फैसले का इंतजार पूरी दुनिया को था, करोड़ों हिंदुओं को था, वो फैसला आज सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया गया। पूरी की पूरी जमीन, जो विवादित जमीन थी, जिसकी लड़ाई थी, उसे हिंदू पक्ष को सौंप दिया गया है। अब वहां पे एक विशाल राम मंदिर बनाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आखिर किन दलीलों के साथ इन्होंने पेश किया, वो क्या बातें थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखा, और क्यों यह फैसला मुस्लिम पक्ष के खिलाफ गया, और क्यों मुस्लिम पक्ष इस फैसले से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, इस पे आज हम बात करेंगे खबरों की खबर में। सबसे पहली बात, जो मुख्य बातें जो समझ में आई है, जो इस फैसले से निकल करके आई है, वो ये कि वो जो 2.77 एकड़ जमीन जो थी, जो विवादित भूमि जिसे हम कह रहे थे, वो पूरी की पूरी राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दिया गया है, मतलब हिंदुओं को सौंप दिया गया है। और वहां पे अब एक विशाल राम मंदिर बनाया जाएगा। दूसरी बात जिसमें कही गई है कि जो मुस्लिम पक्ष है उनको अयोध्या में ही, अयोध्या जिले में ही 5 एकड़ की जमीन दी जाएगी, जहां पे मुस्लिम पक्ष भी अपने लिए एक मस्जिद वो बना सकते हैं। और तीसरा सबसे अहम बात कि इस पूरे विवाद में एक पक्ष निर्मोही अखाड़ा भी था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है, और जो निर्मोही अखाड़ा के जो जितने दावे थे उसको खत्म कर दिया गया है। मतलब साफ है कि एक तो हिंदू कम्युनिटी, देश भर के करोड़ों हिंदू जो एक्सपेक्ट कर रहे थे फैसला, उनके ही एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आया है। लेकिन वो क्या बातें हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वो कौन सी दलील दी, सुप्रीम कोर्ट किस बातों को तरजीह दी और किस बातों को सिरे से नकार दिया, उस पर हम समझते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आखिर ये फैसला अगर ली है तो आखिर ऐसा क्यों ली है। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक आस्था और धर्म का मसला नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पूरा का पूरा विवाद वो 2.77 एकड़ जमीन, ये जमीन का एक विवाद था जिसे उन्हें एलोकेट करना था अपने हिसाब से, साक्ष्यों और सबूतों के आधार पे। तो वो आधार कहां से आए, तो सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा का पूरा जो आर्गुमेंट जो नजर आ रहा है, जो फैसले में जो सुनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एएसआई के रिपोर्ट के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया। वो क्यों किया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरी बात कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा का पूरा फैसला है, वो फैसला जो दस्तावेज है, जो ट्रेवलॉग हैं, जो विदेशी जो ट्रैवलर्स जो अयोध्या आए और जिन्होंने अयोध्या के ऊपर किताब लिखी, उन सब के ऊपर उन्होंने की। मोटा मोटी समझते हैं कि वो दलीलें क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बाबरी मस्जिद वहां पर जो थी वो किसी समतल जमीन पे नहीं बनाई गई थी, जैसा कि मुस्लिम पक्ष और वामपंथी इतिहासकार लगातार इस बात को दावा कर रहे थे। 1991 के बाद से ही इन लोगों ने बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाए थे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कही थी, और इवन इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर के इतिहासकारों ने गवाही भी दी थी कि वो जो पूरा जो स्ट्रक्चर था बाबरी मस्जिद का, वो एक समतल जमीन पर बनाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो दावा गलत था। जो इतिहासकार जो बता रहे थे वो देश को गुमराह कर रहे थे, उनका दावा का पूरा जो है वो झूठ है। तो ये पहला तमाचा वो वामपंथी इतिहासकारों के ऊपर है जो खुद को एक सेकुलर हिस्टोरियंस बताते हैं, तो उनके दावे को बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। क्या माना सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को माना और कहा कि उसके नीचे कुछ अवशेष मिले हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो अवशेष के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है, उस पर गहन जांच करने की जरूरत है, लेकिन वो मंदिर है या नहीं है इसके ऊपर अभी वो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि नीचे एक मंदिर था, जिसका मतलब साफ है कि एक ढांचे को तोड़ करके वहां पे, एक हिंदू स्ट्रक्चर को तोड़कर वहां पे मस्जिद बनाई गई। मस्जिद कब बनी यह भी क्लैरिटी है कि इसे बाबर के समय बनाया गया। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने उन दस्तावेजों का जिक्र किया है जिसके बारे में ओपिनियन पोस्ट ने कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस बनाए थे कि किस तरीके से वहां पे 12वीं सदी में, आप ये समझ लीजिए कि 12वीं सदी में एक विशाल राम मंदिर हुआ करता था,
और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 18वीं सदी तक वहाँ पे नमाज पढ़ा जाता था, वो उसके साक्ष्य जो है वो अभी मौजूद नहीं है, या यूं कहें कि जो इतिहासकार है या मुस्लिम पक्ष है वो नहीं दे पाया। एक और महत्वपूर्ण बात जिसको समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसको लेकर के मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है अभी, उसमें कहा गया कि वो संतुष्ट नहीं है इस बात को लेकर के कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ये भी मान रही है कि वहां पे मस्जिद था और उसके बाद मस्जिद के क्लेम्स को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, ये विरोधाभास है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मुस्लिम पक्ष ऐसे कोई भी दस्तावेज, ऐसा कोई भी साक्ष्य, ऐसा कोई भी सबूत वो पेश नहीं कर सका है जिससे यह साबित होता है कि उस जमीन के ऊपर उनका मालिकाना हक था। आप ये समझिए सुप्रीम कोर्ट क्या डील कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई वास्ता नहीं है कि रामचंद्र जी वहां पैदा हुए थे नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ इसे एक जमीन का विवाद माना और ये मुस्लिम पक्ष नहीं प्रूव कर पाया कि इस जमीन के ऊपर उनका मालिकाना हक है। कोई दस्तावेज वो नहीं दे सके, कोई सबूत, कोई भी साक्ष्य वो नहीं दे सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब ये शुरू में ही जब बात की तो उसने साफ साफ कहा कि ये ज़मीन ना तो शिया वक्फ बोर्ड की है, ना ही ये सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। ये ज़मीन नजूल की है, मतलब ये गवर्नमेंट लैंड है और ये शुरू से ही एक गवर्नमेंट लैंड रही है। अगर ये, क्योंकि इनके पास कोई सबूत दोनों पक्ष में से किसी कोई नहीं दे सका, तो अब किसी के पास कोई कागज नहीं है, कोई सबूत नहीं है जमीन का, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वही रास्ता अपनाया कि अब सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील को सामने रखा कि आखिर वहां क्या था। और जो दस्तावेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वहां पे एक मंदिर हुआ करता था। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बाबर जब अयोध्या आया, मंदिर को तोड़कर उसने मस्जिद बनाई। उसके बाद के भी जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं उसमें यह साबित हो रहा था कि वहां पे एक जन्म स्थान मंदिर था और वहां पे लोग पूजा पाठ करते थे। माने 18वीं सदी से पहले 12वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी तक इस बात का मेंशन किया हुआ है कि लोग वहां पे हिंदूज जाकर के वहां पूजा पाठ किया करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि वहां पे स्ट्रक्चर तो था, लेकिन ऐसा कोई भी ट्रेवलॉग या कोई भी दस्तावेज या कोई भी ऐसा साक्ष्य ये सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो सके कि वहां पे नमाज पढ़ी जाती थी। ये बहुत बड़ी बात है जिसको लेकर के मुस्लिम पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास वो सबूत नहीं है, लेकिन मस्जिद थी तो मस्जिद में क्या होगा। लेकिन ये बात नहीं है, क्योंकि जो भी ट्रेवलॉग्स जो आ रहे हैं, जो भी दस्तावेज जो कोर्ट के सामने आया, उससे एक बात तय हो रहा था कि वहाँ पे मस्जिद का स्ट्रक्चर तो था, लेकिन हिंदूज वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ से सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो हिंदुओं का जो दावा है कि कंटिन्यूटी उनको समझ में आया कि 12वीं सदी से पहले वहाँ पे 12वीं सदी में एक मंदिर वहाँ पे था, एक हिंदू स्ट्रक्चर था जिसको बाबर के आदेश पे बाद में तोड़ा गया, वहाँ पे मस्जिद बना दी गई, लेकिन फिर भी हिंदुओं का वहाँ आना जाना, पूजा पाठ वो जारी था। और एक बात और मैं बता रहा हूँ, आज गुरु नानक को लेकर के आज करतारपुर में आप देख रहे हैं कि टीवी सवेरे से चल रहा है। एक वाक्य ये भी है कि गुरु नानक साहब अयोध्या गए थे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा करने के लिए, और वो पूरा डिटेल, वो पूरा उनकी यात्रा का पूरा डिस्क्रिप्शन है बहुत सारे ग्रंथों में, कि जिसमें वो सरयू नदी पे नहाते हैं, नदी के किनारे वो मंदिर हुआ करता था उस ज़माने में, और वहाँ से वो नहा करके वो वहाँ पे पूजा अर्चना किए और उसके बाद फिर वापस लौटे। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक तो मुस्लिम पक्ष के पास कोई सबूत नहीं था, मालिकाना हक उनका है ये साबित करने के लिए, और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस चीज़ को समझ रही थी दस्तावेज के जरिए और सबूतों के जरिए, कि उनको लगा कि एक कंटिन्यूटी वहाँ पे लगातार इसको देखा गया है कि हिंदू लोग जो है वहाँ पे पूजा पाठ लगातार करते आ रहे थे। अब सवाल ये था कि भाई वहाँ पे मंदिर है, था नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो अब किसकी बातों को माना जाए।
इतिहासकारों की बात माना जाए या फिर जो एएसआई की जो आधिकारिक रिपोर्ट है उसको माना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ही लीगल तरीके पे गई और जो आधिकारिक रिपोर्ट था उसको तरजीह इन्होंने दिया। और उस एएसआई रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि वो वहाँ पे जो मस्जिद बनी थी उसके नीचे जहाँ गुंबद था ठीक उसके नीचे एक हिंदू स्ट्रक्चर है। एएसआई की रिपोर्ट ने यह भी कहा कि जो मस्जिद बनाई गई थी वो हिंदू स्ट्रक्चर्स के मलबे से बनाई गई है। आप इस बात को समझिए कि ये उस तरह का माहौल, उस तरह की परिकल्पना आप समझ सकते हैं कि भाई हुआ क्या होगा जब मीर बाकी और बाबर की सेना जब आई तो वहां पे उसने उस मंदिर को तोड़ा और उससे जो मलबा गिरा उसी का इस्तेमाल उन्होंने मस्जिद को बनाने में कर दिया, क्योंकि वो हड़बड़ में वहाँ पे लगातार मारपीट चल रहा था। उन्हें कुछ स्ट्रक्चर बनाना था, मस्जिद बनानी थी, अपनी जीत का जो एक एहसास करवाना था इलाके में, तो उन्हें और कहीं से उतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया कि उसी स्ट्रक्चर, उसी पिलर्स को, उसी के ईंट को, उसी के पत्थरों को उनसे मस्जिद को बनाने में इस्तेमाल किया। और जिसका खुदाई जब हुई तो वो सारी चीज़ें सामने आ गई और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ हो गया कि ये ज़मीन के ऊपर ये किसका हक होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन बातें कही कि एक तो पूरा का पूरा ये ज़मीन जो है उसे हिंदुओं को दे दी जाए। दूसरा एक पक्ष इसमें निर्मोही अखाड़ा भी था। निर्मोही अखाड़ा का जो स्टैंड है वो आप ये समझ लीजिए कि वो जितना भी जो वहाँ पे जो पूजा पाठ और वहाँ पे जो सेवा का काम हो रहा था, जो पूजा पाठ, जो लोग आ रहे थे जा रहे थे, जो मेंटेनेंस हो रहा था सीता की रसोई और वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे जो थी वो निर्मोही अखाड़ा के अंतर्गत आता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा को भी दरकिनार कर दिया। क्यों? क्योंकि सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने पूजा पाठ का नहीं था, आस्था का नहीं था। सुप्रीम कोर्ट जमीन के ऊपर फैसला कर रहा था और आप सेवा कर रहे थे, मंदिर को मेंटेन कर रहे थे, उसको मैनेज कर रहे थे, तो उससे आपकी ज़मीन के ऊपर कोई मालिकाना हक नहीं हो पाएगा। इसी वजह से निर्मोही अखाड़ा को भी दरकिनार कर दिया गया। मतलब ये कि जो राम जन्मभूमि न्यास है उसके पास जो है वो पूरा अधिकार अब दे दिया गया उस ज़मीन के, और वहाँ पे मंदिर बनाने का कार्यक्रम और वो जो सारा प्लान जो है वो अब वो न्यास के जरिए होगा। क्योंकि ये एक और अलग विवाद होने वाला था कि अगर हिंदुओं को दे भी जाती है तो मंदिर जो बनेगा वो किसके नियंत्रण में रहेगा, कौन बनाएगा, कौन उसका जो है देखभाल करेगा। तो ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तसल्ली से बताया और उन्होंने कौन पुजारी होगा, जो भी वर्तमान पुजारी है उनको ही ये दायित्व दिया गया है कि जो वहाँ मंदिर जो होगा वो उसके मुख्य पुजारी जो अभी पुजारी हैं वो रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर के ये बातचीत जो है एक फैसला, और मुझे लगता है कि फैसला देश के फ़ायदे के लिए है, इस देश को के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए है। क्योंकि अगर अयोध्या में जो रामचंद्र जी की जन्मभूमि है वो अगर वहाँ पे मंदिर नहीं बनेगा तो फिर कहाँ बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि बीच में जो चीज़ें हुई हैं, जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है, उसको भी हमें ध्यान देना होगा। और हिंसा और जो बहकाना और भावनाओं को भड़काने की जो बातचीत जो कुछ लोग इनका एक पेशा है उससे हमें बचना होगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो संतुष्ट नहीं है। ठीक है, उनका वो हक है, वो शायद रिव्यू पिटिशन में जाना भी चाहिए, उनका कानूनी हक है, और जो कानूनी हक है उनको अवेल करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मोटा मोटी आप ये समझिए कि जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुस्तान के अंदर में है वो इस पचड़े से बाहर निकलना चाहती है। वैसे भी ये लोग जो है वो कौन लोग हैं जो इस माहौल को बिगाड़ने में जुड़े हुए हैं और जिनको लगता है कि नहीं ये मुद्दा जो है वो अपने हिसाब से उसको होना चाहिए था, वहाँ मंदिर नहीं बननी चाहिए। वो गैंग है कि भाई आप जो है राम मंदिर छोड़ दो, वहाँ पे हॉस्पिटल बना दो, कोई कहता है भाई स्कूल बना दो। ये वो लोग हैं कि जो उस जिद पे अड़े हुए हैं कि वो सारा दुनिया का ज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र सब कुछ जो है वो उनके दिमाग में है, बाकी पूरी दुनिया को कुछ आता जाता पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक फैसला देश को एकजुट करने में काम आएगा
और यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है। सरकार को 3 महीने का टाइम दिया गया है कि वो बताएगी कि वो पूरा प्लान क्या है, किस तरीके से वहाँ पे मंदिर बनाया जाएगा, किस तरह से वो ट्रस्ट का निर्माण होगा, कौन कौन लोग उसमें होंगे। प्लस अयोध्या के अंदर ही उन्हें एक ज़मीन दी जाएगी मुस्लिम पक्ष को, जहाँ पे एक मस्जिद बनाई जाएगी। सरकार किस तरह की ज़मीन देती है, किस तरह से वहाँ पे मस्जिद बनाने में मदद करती है, उस पर भी पूरी दुनिया की नज़र होगी। सरकार अगर बड़ा दिल दिखाती है और एक आलीशान शानदार मस्जिद वहाँ बनाती है तो एक अच्छा पैगाम जाएगा, मुस्लिम कम्युनिटी को भी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उन्हें भी लगेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन सरकार ने जो है एक बड़ी मस्जिद, एक बिल्कुल ही ऐसा मस्जिद बना करके दिया कि जिससे उनको भी जो है खुशी हुई। तो मुझे लगता है कि ये मसला जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 2-4 बातें जो होगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ, उससे आपको आगाह कर रहा हूँ कि कल से वही लेफ्ट लिबरल कबाल, वो गैंग, इतिहासकार और जिनका धंधा पिछले 20-25 साल से राम मंदिर के नाम पे चल रहा था, सेकुलरिज्म की जो दुकान जो चल रही थी, वो कल फिर से वो वही बात कहेंगे जो बात इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही लोग कह रहे थे कि ये फैसला ठीक नहीं है, ये फैसला हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को तोड़ने वाला है, ये फैसला हिंदुओं के पक्ष में एक तरफा किया गया, ये फैसला, ये सब आर्टिकल्स आएंगे बहुत सारे वेबसाइट्स पे, आप ध्यान रखिएगा, वो लोग इस चीज़ को छापेंगे और ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के नाम पे इसका फैसला किया है। तो ये बातें होंगी। कुछ लोग ये भी होंगे कि जो अंदर से लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग बिल्कुल ये कहेंगे कि ये अब तो सुप्रीम कोर्ट भी हिंदुत्व और आरएसएस का एजेंट हो गया है, और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जजेस जो हैं वो बाकायदा सरकार के दबाव में आकर के उन्होंने ये फैसला किया है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें कहेंगे। डेमोक्रेसी है, बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को पहचान के रखने की ज़रूरत है। ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं, अगर आप देखेंगे ये वही लोग हैं जो जेएनयू में जाकर के टुकड़े टुकड़े का नारा लगवाते हैं, नक्सलियों के साथ खड़े होते हैं, अर्बन नक्सल के मददगार हैं, कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट हैं उसके साथ में सुर मिलाकर के खड़े होते हैं। तो ये अपना काम करेंगे और देश अपना काम करेगा। फैसला देश के फायदे के लिए आया है, फैसला जमीन विवाद पर दिया गया है, फैसला सबूतों के आधार पर दिया गया है, और ये फैसला भारत को एकजुट करने और मजबूत करने के लिए दिया गया है। और यही उम्मीद करनी चाहिए कि अभी जिस तरह से फैसला आने के बाद कहीं से कोई गड़बड़ी या कोई भी इस तरह की घटना की खबर नहीं आई है, आने वाले दिनों में भी इसी तरह से शांतिपूर्वक ये फैसले को लोग अपने सिर पर लें और इस पर अमल करें। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक फ़ौरन पहुँचे। धन्यवाद।